तीन दिन पहले पूरी दुनिया भर ने एक बहुत बड़े विचारक की जयंती मनाई थी, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने पूंजी की हवस और लालसा का जिक्र करते हुए ये कहा था कि ये महामारी और भुखमरी में भी अगर उसको मुनाफा हो तो वो महामारी और भुखमरी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, मुनाफा कमाने के लिए। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संकट में डूबा हुआ है, लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पैदल पैदल चलकर अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में भी हमारी सरकारें सिर्फ उद्योग घरानों और पूंजीपतियों और बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए काम कर रही हैं। देश के 3 राज्यों में से श्रम कानूनों को ख़त्म करने की खबर आई है, लेकिन एक खबर जो बहुत कम बनती है हमारे यहाँ के मीडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ के मीडिया के चिंता में हिंदुस्तान के देहात नहीं है, हिंदुस्तान के गांव नहीं है। और वो खबर ये है कि इस देश की, खास तौर से मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की पूरी फसल चौपट करके रख दी गई है। उस फसल की कटाई के बाद जब किसान उसको बेचने के लिए जा रहा है तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उसको नहीं मिल पा रहा है। और अभी सरकार ने मंडी कमेटियों के कानून में तब्दील करके उसमें 7 बड़े फेरबदल करके ऐसे स्थिति पैदा कर दी है कि अब सीधे फूड प्रोसेसिंग कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आड़तिया कहीं भी जाकर खरीद कर सकते हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो सरसों बिकी, जो गेहूं बिके, उसकी कीमत किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसमें भी उसकी लागत नहीं निकलती है, लागत से 1.5 गुना तो छोड़िए, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिल पाया, उससे भी 30-40% कम मिला। और केवल इतना भर नहीं है, बल्कि उसको बिल एक तरफ सरकार ने कहा है कि वो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए पैकेज लेकर आएगी, उनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे, रीशेड्यूल किए जाएंगे। विजय माल्या और मेहुल चोकसी के कर्जे बट्टे खाते में डाल दिए गए 86,000 करोड़ रुपए। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को नोटिस दिया जा रहा है कि बिजली के बिल जमा करो, सोसाइटी का कर्जा जमा करो, फलाना जमा करो, ढिकाना जमा करो। ये जो स्थिति है, ये स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश का किसान है जिसके बेटे, बेरोजगार बेटे, हिंदुस्तान भर के दूसरी जगहों पर, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कोई उड़ीसा हो, इन सारे इलाकों में नौकरियां करने के लिए जाते हैं एक प्रवासी मजदूर के रूप में, ठेका मजदूर के रूप में। वो लौट नहीं पा रहे हैं, फसल के दाम मिल नहीं पा रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये है लूट की हवस, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से साफ कर दी है कि उसका इरादा केवल कुछ मुट्ठीभर कॉरपोरेट्स को, हिंदुस्तान के कॉरपोरेट को और दुनिया की कॉरपोरेट की सेवा करना है। इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश किसान सभा ने पूरे प्रदेश भर में मांग दिवस मनाया है और हम लोगों ने ये मांग की है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी सरकार करे, गांव-गांव जाकर उसकी फसल को खरीदा जाए। जितने भी बिल और वसूली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वो बिल की वसूली के नोटिस जो है, उन नोटिसों को निरस्त किया जाए। इसी के साथ हम लोगों ने ये भी मांग की है कि इस मध्य प्रदेश के जितने भी, पूरे देश के भी, लेकिन मध्य प्रदेश के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको बिना किराए सकुशल वापस लाने के लिए भी सरकार की ओर से इंतजाम किए जाए। हमने ये भी मांग की है कि फसल के खरीद के लिए सरकार को गांव-गांव पहुंचना चाहिए और किसानों की उन तकलीफ़ों के बारे में भी सोचना चाहिए जो उसकी इस मेहनत की कमाई को लूटने के लिए आड़तिया और कंपनियों ने पेश की है। आज मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमें उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, वो इन सवालों पर गौर फरमाएंगे।